नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो इस श्लोक में ये समझाया गया है कि जब जब धर्म का नाश होता है तब मैं आता हूँ। और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं आता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है, यहाँ तो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसे ही सिर्फ धर्म समझते हैं और इसी बातों से एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और राजनीति करते हैं। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि हर युग में ये सब कुछ चलता आया है और इसी से ही वे अपना बचाव करते आए हैं। वे कभी नहीं चाहते कि समाज में, सोसाइटी में लोग सत्य की राह पर चले। अगर लोग सत्य की राह पर चलने लगे तो उनका राज कैसे चलेगा, उन्हें कुर्सी कैसे मिलेगी, कौन उन्हें सम्मान करेगा। इसलिए वे सत्य को मिटाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो स्वर्ग के लालच देकर और नरक का डर दिखाकर काम करवाते हैं। उन्हें लगता है कि सत्य पर चलने से समाज का काम नहीं होगा, सत्य की राह पर चल के कोई काम नहीं कर पाएगा, समाज की तरक्की नहीं होगी। ऐसी धारणाएं बन बैठी है और इसलिए वे किसी को भी सत्य की राह पर आगे बढ़ने नहीं देते। राजनीति उन लोगों को कदर नहीं करते, उन्हें महत्व नहीं देते जो बाकी लोगों को सत्य की राह पर चलाते हैं, चलने के लिए सिखाते हैं। दोस्तों, जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म, पाप बढ़ जाता है, तब मुक्तिदाता आते हैं। तो 2000 साल पहले जब यहूदियों पर रोम साम्राज्य का शासन चल रहा था, तब इज़राइल देश में कलियुग का तांडव चल रहा था। यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे और हर तरफ अधर्म छाया हुआ था। ऐसे माहौल में उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी और वो किरण थी ईसा मसीह, संसार का मुक्तिदाता। जी हाँ, उसके आगमन की तैयारियां हम कर रहे हैं। मुक्तिदाता इस संसार में आए और लोगों को सच्चे धर्म की राह दिखाई। अपने महान शिक्षा द्वारा लोगों को सत्य पर चलना सिखाया। उस समय लोगों में जो अंधविश्वास था उसे दूर किया, लोगों से प्रेम किया और प्रेम करना सिखाया। लोगों को चंगाई दी और उन्हें जीवन दान दिया। मगर दोस्तों, बदले में उन्हें क्या मिला? सूली। जी हाँ, हमारे पापों के कारण वो सूली पर बलि चढ़ गए और उनकी ये कुर्बानी रंग लाई, जिसका लाभ आज हम सभी को मिल रहा है। दोस्तों, जब कोई ईसा मसीह पर विश्वास करता है और उसकी बताई हुई राहों पर चलता है तो उसे पापों से, बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन एक खुशहाली और आनंदित जीवन हो सकता है। दोस्तों, हमारे पापों के जो दंड है वो सूली आखिरी दंड है, वो आखिरी सज़ा है, जिसके बाद कोई और सज़ा बचता ही नहीं। यीशु ख्रिस्त मरे, मृत्यु में से जी उठे, पुनरुत्थान किया, स्वर्गारोहण किया। वही महान, प्रेमी, दयालु और क्षमावान ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस आ रहा है। दोस्तों, हम सभी खुशी से, आनंद से नाचे, झूमे, गाए, प्रभु की महिमा करें। क्या दोस्तों, आपके आत्मिक तैयारी हो चुकी है?
जी हाँ, हमारे सारे तैयारियों के साथ साथ आत्मिक तैयारियां भी चल रही है। कई जगहों पर तो कैरोल सिंगिंग होता है और कई जगहों पर 9 दिन का नौवेना होता है। 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक नौवेना चलता है। तो मुझे आज भी याद है, जब हम बंगाल में थे, क्रिसमस में ढेर सारे काम होते हैं और उसी के बीच हमारी माँ हमें याद दिलाती थी, नौवेना है, चर्च जाना पड़ेगा। और हम खुशी खुशी चर्च जाते थे, नौवेना करते थे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। और हम नौवेना में गीत गाते थे, आश्विन प्रभु आश्विन राजा, ईशो कोरी पूजा तार। आमीन। यानी प्रभु आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, आओ हम सब मिलकर उसकी पूजा करें। दोस्तों, उस समय चर्च की सजावटें और नौवेना इतना रोमांचिक, इतना सुंदर वातावरण कि लगता था कि क्रिसमस आ गया है, हमें खुशी मिलती थी। दोस्तों, आप भी क्रिसमस में खुशियाँ मनाएं, मगर प्रभु के आने की शुभ घड़ी को पहचानें। प्रभु आ रहे हैं आपके बीच और हमारे बीच, इसलिए प्रभु के आनंद आने की खुशी में हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, मगर प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को पहचानेंगे। दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस और नए साल के ढेर सारे आंतरिक प्रीति और शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। बी हैप्पी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।